नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे खास कार्यक्रम मसला में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा लोकसभा चुनाव में महज अब 4 दिन का समय बचा है और 25 मई को छठे चरण में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। वहीं अगर चुनाव प्रचार प्रसार की बात की जाए तो 23 मई की शाम तक ही चुनाव प्रचार हो सकेगा। हालांकि दिग्गजों ने अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों को जीत के लिए अग्रसर करते हुए हौसला अफजाई करते, दूसरी तरफ वोटों की अपील करते भी दिग्गज नजर आ रहे हैं। और ऐसे में सभी पार्टियों ने जीत के लिए एडी चोटी तक का भी जोर लगा दिया है। बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए अरविंद केजरीवाल से लेकर कांग्रेस के आला कमान मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कमान संभाली है। वहीं बीजेपी 2014 के मुकाबले इस बार पूरी प्लानिंग के साथ एक एक कदम फूंकते हुए नजर आ रही है। और ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। और उधर जेजेपी और एनएलओ की भी बात की जाए तो जेजेपी और एनएलओ भी बड़ी मजबूती के साथ जीत के हुंकार भर रही है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हरियाणा में बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला या फिर कोई उलटफेर की तस्वीर देखने को मिल सकती है। ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा। देखिए, अभी सुबह नड्डा जी को वायरल हरियाणा जो कार्यक्रम रोहतक में था और मैं स्वयं रोहतक के अंदर गया था। थोड़ी सी आदरणीय नड्डा जी को मैं मिल करके आया हूँ। और अभी ये बड़ा भव्य कार्यक्रम यहाँ झुंडला में था। लोगों का नीचे कर हर रोज बहुत बड़ा ग्राफ नरेंद्र मोदी जी के प्रति बढ़ रहा है। आज लोग मैं देख रहा हूँ पूरे प्रदेश के अंदर हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को फॉलो कर रहे हैं। और लोग इस बात का आंकलन लगाना शुरू कर दिया है कि दो विचारधाराएं हैं। एक घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं। उनके ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के FIR दर्ज है। उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। इस देश में एक ही व्यक्ति मजबूत है। दूसरा बड़ा बदमाश उन्होंने हमारे नौजवानों को, युवकों को 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा और 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देनी थी, दिया उन्होंने? वो भी नहीं दिया। कैसा हो सकता है? प्राइम मिनिस्टर 10 साल से है, ऐसा झूठ बोल सकते हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर हम अपोजिशन वाले हैं, बोलते हैं तो लोग बोलते हैं ये क्या है, मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, बाप मोदी बहुत अच्छा काम करता है, तो एक नौकरी भी नहीं मिली। तीसरी बात जो हमारे बूढ़ा साहब ने जिक्र किया और बहुत से हमारे साथियों ने जिक्र किया, क्या किया था? हरियाणा लोकसभा चुनाव में महज अब 4 दिन का समय बचा है। 25 मई को छठे चरण में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। और अगर चुनाव प्रचार की बात की जाए तो 23 मई की शाम तक ही प्रचार हो पाएगा। और साथ ही दिग्गजों ने अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के जीत के लिए अग्रसर करते और हौसला अफजाई करते हुए और वहीं दूसरी तरफ वोटों की अपील करते हुए सभी प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। वहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर कांग्रेस के आला कमान मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कमान संभाली है। और बीजेपी 2014 के मुकाबले इस बार पूरी प्लानिंग के साथ एक एक कदम फूंकती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही हैं। उधर जेजेपी और इनेलो भी
बड़ी मजबूती के साथ जीत की हुंकार भर रही हैं। ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है, क्या हरियाणा में बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है या फिर कोई उलटफेर की तस्वीर देखने को मिल सकती है। लगातार हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए महज अब 4 दिन का समय बचा है और 25 मई को छठे चरण में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी और चुनाव प्रचार की अगर बात की जाए तो 23 मई की शाम तक ही प्रचार हो पाएगा। हालांकि सभी दिग्गजों ने अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जीत के लिए अग्रसर और हौसला अफजाई करते, वहीं दूसरी ओर वोटों की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में सभी पार्टियों ने जीत के लिए एडी चोटी तक का जोर लगा दिया है। हरियाणा लोकसभा चुनाव में महज अब 4 दिन का समय बचा है। 25 मई को छठे चरण में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी और चुनाव प्रचार की बात की जाए तो 23 मई शाम तक ही प्रचार हो पाएगा। उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, चुनाव प्रचार थम जाएगा और साथ ही 25 मई को छठे चरण में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। वहीं फिलहाल अभी एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय हो गया है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद इसी पर चर्चा में आगे मेहमानों के साथ बातचीत होगी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं चर्चा में आगे। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए महज अब 4 दिन का समय बचा है और सभी पार्टियां दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और वहीं 23 मई की शाम तक ही चुनाव प्रचार हो पाएगा। उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी और वहीं सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं और साथ ही इसी चर्चा पे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता कमल हांडा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और जेजेपी प्रवक्ता अजय चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का पहले तो स्वागत है। वही सबसे पहला सवाल मैं कांग्रेस प्रवक्ता कमल हांडा जी से लेना चाहूंगी। हांडा जी, चुनाव मैदान में आपके दिग्गज इतने लेट क्यों उतर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि नतीजे भी कहें कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते? ऐसा नहीं है दीदी, बिना बात से तू कौन मैं खाम खा, बात शुरू होने दो पहले अभी, ठीक है जी? ये हंस ले पहले, फिर मैं बोल लूंगी मैं। जी जी, आप बोलिए। और हंसो और हंसो और हंसो। कमल हांडा जी, मैंने आपसे जो सवाल किया है आप उसका जवाब दीजिए। जी, वो बीच में हंस रहे हैं, फिर मैं कैसे बोलूं? रामराज शर्मा जी, आपके पास लौटूंगे। अभी सबसे पहले एक एक सवाल लेना है, उसके बाद ये सब प्रतिक्रियाएं। रोने के दिन आ रहे हैं, चिंता मत करो। जी बोलिए। शतरंज का खेल जब सोनिया जी आपको नमस्कार। हो गया शुरू, बंदा ये
सोनिया जी आपको नमस्कार, प्रवक्ताओं को नमस्कार, ओंकार भाई को सत श्री अकाल और दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। शतरंज का खेल जब खत्म होता है तो राजा, मंत्री और प्यादे सब एक ही डब्बे में बंद कर दिए जाते हैं। बीजेपी जाने वाली है और केंद्र में अब मोदी सरकार नहीं आ रही, कोई लहर नहीं है। दूसरी बात, अरे भाई चुप हो जाओ, फिर सुनोगे मेरे से। तुम में से मेरा टाइम डिजर्व नहीं करते, तुम इस लायक नहीं। सोनिया जी आप इनको चुप कराएं तो मैं बोलूं, नहीं तो आप इन्हीं का रामराज शर्मा जी आपके पास लौटूंगी, पहले उनका जवाब पूरा होने दीजिए, उसके बाद आपके पास आऊंगी। ये तिल मिला जाएंगे। जी बोलिए हांडा जी, अपनी बात पूरी कीजिए। तुम बोलोगे और ये तिल मिला जाएंगे कि ये कभी सुनते नहीं है किसी की। खैर कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, जनता ने बहुत सह लिया, अब भाग लो। तो बात ऐसी है कि हमारा प्रचार लेट शुरू नहीं हुआ, 2.5 साल से हमारा चला है। इनके प्रवक्ता तो खुद मानते हैं कि जब से चुनाव का ऐलान हुआ हम प्रचार करें, हमारा 2.5 साल से चल रहा है। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा थी 2022 से चल रहा है हमारा, उससे पहले हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस, और हमारा कांग्रेस का संदेश, हमारे न्याय पत्र घर घर पहुंचे जा रहे हैं। ठीक है, तो और अभी हमारे खड़गे जी होकर गए हैं, अब राहुल जी भी आने वाले हैं कल। तो हमारे बड़े बड़े बाकी लोग सब अपने एरिया में काम कर रहे हैं, खूब प्रचार कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी महिला जिला अध्यक्ष, ग्रामीण की और शहरी भी, और युवा जितने भी हैं, किसान हैं और सरकारी कर्मचारी हैं, सब इनके विरोध में है। किसान भी इनके विरोध में है, कोई इनको पसंद नहीं कर रहा, हर जगह से ये खदेड़े जा रहे हैं, लेकिन ये आंख के अंदर नाम नैन सुध इनको नजर नहीं आता। और बाकी आपने प्रचार की बात कही, हमने लेट शुरू किया नहीं, हमने 2.5 साल पहले से शुरू कर दिया था और अभी भी चल रहा है। हमने एक एक विधानसभा हमने कवर करी, हमने अपना लोकसभा का एरिया हमने सारा कवर करा। तो कहाँ रह गई कमी फिर? सब जगह तो प्रचार चल रहा है, कहाँ नहीं जा रहे हैं राहुल जी, आप बताइए मुझे। राहुल जी जा रहे हैं, खड़गे जी अभी होकर गए हैं, बड़े नेता। और एक चीज और बताना चाहूंगी सोनिया जी आपके चैनल के माध्यम से जी, इनके यहाँ का मोदी जी तो दिन में 4 रैलियां करते हैं, इतना उनको चुनाव का, इतनी उनको सत्ता की हवस है। हमारी इंदिरा जी नायिका, जिन्होंने सिक्किम और गोवा को अपने देश में मिलाया, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, 5 सालों में एक रैली करती थी, वो सिर्फ एक रैली, और जनता का पैसा उड़ाने में विश्वास नहीं करती थी। उन्होंने देश को बनाया, उन्होंने, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण उन्होंने किया। जितने भी संस्थान बने जो इन्होंने बेचे हैं, तो 2 गोधरा कांड याद कर ले भाई पहले, और 10 साल से जो चल रहा है यहाँ पे। हांडा जी सबसे पहले एक एक सवाल मैं सबसे लूंगी, उसका जवाब, उसके बाद आप अपने प्रतिक्रियाएं दीजिए। अभी पहले मैंने आपसे सवाल किया है, आप उसका जवाब दीजिए। सोनिया जी इनको बोलने मत दीजिए बीच में, ये बहुत इंटरफियर करते हैं। इनको इतनी बीमारी है, बताऊं मैं, किनको है वो इलाज। मुझे लगता है कि जब ये सरकार जाएगी ना, जब ये सरकार जाएगी तो दुकानें ऐसे ऐसे बिजनेस खुल जाएंगे, अंधभक्ति का इलाज कराइए। 2000 में कई लोग तो मुफ्त में खोल देंगे दुकानें, की भी मुफ्त में इलाज कराएं। बिल्कुल नहीं, भूल जाए अब की बार। शर्मा जी आपको समय दिया जाएगा। शर्मा जी लोग छोड़ के भाग रहे हैं, बस वो डायलॉग शुरू। शर्मा जी आपको समय दिया जाएगा, अपने समय में आप पूरे अपनी बात रखिए, पूरे पॉइंट रखिए, उनके जवाब, उनको फिर पैसे कम मिलेंगे ना, फिर जी वो बोलेंगे तो जरूर। ठीक है, बीच में रंगा नहीं डालेंगे तो उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे? ठीक है हांडा जी, लौटूंगे आपके पास, शर्मा जी के पास चलते हैं। शर्मा जी 2014 और फिर 2019 दोनों में ही बीजेपी पार्टी ने जीत नहीं बल्कि एक नेशनल पार्टी के रूप में अपना कद भी बढ़ाया है, और अब 2024 में क्या आपकी पार्टी पिछले 2 चुनाव के मुकाबले हल्के में तो नहीं ले रही? क्या इस बार फिर मोदी मैजिक चलेगा और आपकी सरकार बन जाएगी, क्या लगता है? देखो, ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, इसमें देश की जनता को तय करना है वो भगवान राम का मंदिर बनाने वालों के साथ है, सनातनियों के साथ है, या भगवान राम का विरोध करने वालों के साथ है। उनको कमजोर नेतृत्व चाहिए या मोदी जी जैसा मजबूत नेतृत्व चाहिए? पहले इनके टाइम में प्रधानमंत्री विदेश में जाते थे, कोई पूछता तक नहीं था। अब हमारे प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं, ऐसे स्वागत होता है जैसे भगवान का स्वागत होता है। कहीं रशिया का राष्ट्रपति, कहीं अमेरिका का राष्ट्रपति, कहीं जर्मन का चांसलर, कहीं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, कहीं जापान का प्रधानमंत्री, ऐसे वेलकम करता है जैसे भगवान का कर रहे हो। और उन्होंने ठीक किया, मोदी है तो मुमकिन है।
मोदी आता मुमकिन है। कतर से 9 भारतीयों की जान बचाई, उनको स्वदेश लाए, और रशिया और यूक्रेन का युद्ध बीच में रोक के हमारे छात्रों को सकुशल वापस लाए। हांडा जी, आपको समय दिया जाएगा। हांडा जी प्लीज, ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। हांडा जी कहने के लिए तो कुछ और खाली शोर मचाते रहते हैं। हांडा जी, ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। मुझे किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। आपको जब समय दिया जाएगा आप तब अपनी बात पूरी कीजिए। बौखला के उलझुल बात करते हैं इनके राष्ट्रीय नेता, बौखला के वो कभी खड़के की कुछ बोलते, कभी इनके। हांडा जी, आपको समय दिया गया था। हांडा जी प्लीज, आपको समय दिया गया था, तब आपको अपनी बात रखनी है। अभी शर्मा जी की बात पूरी होने दीजिए। बोलिए शर्मा जी। देखो, हमने काम किया, काम के आधार पर हम जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं। इनके टाइम में पूछे ना भर्तियां कैसे होती थी, क्यों नहीं बताते आप? किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे को नहीं नौकरी दी, गरीब के बच्चों को क्यों नहीं नौकरी दी? आपके टाइम में खर्ची बस्ती से नौकरी दी थी। नौकरी कैसे मिलती थी आपके टाइम में? जातिवाद, भतीजावाद, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवादी आधार पर नौकरियां मिलती थी। हमने इस परंपरा को तोड़ा। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा बिना खर्ची, बिना पर्ची के, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। अपना गौरव की बात है। समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहा है, और हरियाणा एक, हरियाणा एक, सबका साथ सबका विकास, इस पैटर्न पर हम काम कर रहे हैं। क्योंकि मनोहर लाल जी ने पूरा प्रदेश को अपना माना। उन्होंने कहा पूरे प्रदेश के बच्चे हमारे परिवार के सदस्य हैं। बिल्कुल 5 लाख तक का, 5 लाख तक का इलाज फ्री कर दिया। ठीक है शर्मा जी, लौटूंगे आपके पास। क्या दिक्कत है? ठीक है शर्मा जी, लौटूंगे आपके पास, चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होगी मुलाकात। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं चर्चा में आगे। लगातार हमारे साथ सभी प्रवक्ता बने हुए हैं। हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता अजय चौधरी भी लगातार बने हुए हैं। चौधरी जी, आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो चाबी है, और लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि हरियाणा के लोकसभा चुनाव में जीत की चाबी आपसे दूर नहीं लगती? क्या लगता है? सोनिया जी, सबसे पहले तो आपको जी, प्रवक्ता साथियों को और सभी हरियाणा वासियों को मेरा नमस्कार। राम राम भाई, राम राम जी, नमस्ते। जैसा कि आपने कहा, आवाज कुछ साफ नहीं आ रही मुझे आपकी। ठीक है, मुझे आपकी आवाज आ रही है चौधरी जी। जी, चौधरी जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है तकनीकी खामी के कारण संपर्क टूट गया है। लगातार हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता भी बने हुए हैं। ओंकार सिंह, विधानसभा में एक सीट आपके पास है, और लोकसभा की अगर बात की जाए तो लोकसभा में क्या इस साल आपका खाता खुलेगा या नहीं, क्या लगता है?
सोनिया जी आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, बोलिए। सोनिया जी विधानसभा में एक सीट है जी। जनता जनार्दन सर्वोपरि है। 2019 की परिस्थितियां जग जाहिर थी, कैसे एक सीट आई? इसका मतलब ये कदापि नहीं है। परिस्थितियां परिवर्तनशील है, गतिशील होती है परिस्थितियां। आज इनेलो अपने आप को एक मजबूत स्थिति में है। 2014 में मोदी जी की प्रचंड लहर थी। 2014 में भी हमने 2 लोकसभा की सीट जीती थी, हिसार और सिरसा। 2019 में कुछ गद्दार लोग जो आया सीएम की आंख लेके इनेलो से अलग हुए और इनेलो का वोटर लेके, उनका अपना बेस नहीं था, कोई अपनी पार्टी उनकी वोट बेस नहीं थी। इनेलो का वोट कैडर लेके उन्होंने 10 सीट ली। आज जो हाल जेजेपी और बीजेपी का है, क्योंकि इन्होंने किसानों को आज भी बॉर्डर पर बिठा रखा है। बजट में मुख्य 4 वर्गों की बात करते हैं, गरीब, किसान, महिला और युवा। युवा बेरोजगार है। मोदी जी 5 किलो अनाज की गारंटी देते हैं 82.5 करोड़ लोगों को, और कहते हैं 25 करोड़ को हमने अमीर बना दिया, और कहते हैं हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। जरा सोचिए, राफेल फ्रांस से लेते हैं, बुलेट ट्रेन जापान से लेते हैं, और पटेल साहब की मूर्ति चाइना से बनाते हैं। ये विश्व गुरु बनने के सपने ले रहे हैं। ये जनता को बरगला रहे हैं, जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं ये। लेकिन जनता अब इनको बेवकूफ बनाएगी। आज अगर 4 वर्गों की बात करें, महिला असुरक्षित है, चाहे देश की बात हो चाहे प्रदेश की बात हो, हर रोज महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। गरीब की बात करें तो गरीब को इन्होंने गरीब और अमीर की खाई में और कमजोर कर दिया। गरीब आज किसी मुहाने में नहीं है, झूठ के अंबार है इनके पास और कुछ भी नहीं है। मोदी जी गारंटी देते हैं 5 किलो अनाज की, क्या रोजगार की गारंटी नहीं दे सकते? आज हमारा युवा बेरोजगार है। और किसान की बात करें, वो क्या मांग रहा? वो मांग रहा है एमएसपी गारंटी कानून। मोदी जी ने अगर देना तो एमएसपी गारंटी कानून दे। और किसान मांग क्या कर रहे हैं? दिल्ली जाने की, उनको बॉर्डर के ऊपर बिठा रखा। सोनिया जी इनको चुप कराइए, फिर इनके रामराज शर्मा जी आपके पास जब शर्मा जी मैं भी बोलूंगा, बोलने नहीं दूंगा इनको। सोनिया जी देखिए, डिबेट का कोई डेकोरम होना चाहिए जी। अगर आप बीच में बोलेंगे, इनकी बीमारी दूर करनी आती है मेरे को जी, और मैं कर भी दूंगा इसी डिबेट में। हाँ, अपने टाइम पे देना, पढ़ लिख के आया कर अपने टाइम पे देना। सोनिया जी आज देखिए, प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक युवा परेशान है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, पेपर लीक, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र। और शर्मा जी अपने पॉइंट नोट कर लीजिए। शर्मा जी आपको समय दिया जाएगा, तब आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। इन पोर्टल की संख्या में जनता ने बीजेपी सरकार को 2019 में पोर्टल पर बिठा दिया था। लेकिन कुछ गद्दार लोग जो कहते थे विवाह मोदी खट्टर का फोटो मोदी की, जो कहते थे इनको यमुना पार छोड़ के आएंगे, वो इनके यार बन बैठे, इनकी गोदी में बन बैठे, और दोनों ने खूब लूटा। अब देखना दोनों लड़ेंगे भी खूब और एक दूसरे की पोल भी खोलेंगे। मैं रामराज शर्मा जी, जिनको ज्यादा बोलने का चाह हुआ है, इनकी जब इनकी बारी आएगी इनको सबक सिखाऊंगा। और इनसे पूछना चाहता हूँ कि कहाँ गया वो जो 300 किलो आरडीएक्स आया था, उसकी एफआईआर सार्वजनिक कीजिए। वो आरडीएक्स कहाँ से आया, कैसे आया, कौन लाया? वो हमला हुआ था या पुलवामा कराया गया था? ठीक है ओंकार जी, ठीक है, ये बात अपनी बात रखने में माहिर है। ठीक है ओंकार जी, आपके पास लौटूंगी लगातार। ओंकार जी आपके पास लौटूंगी। अभी हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता चौधरी जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। चौधरी जी अब आपको आवाज आ पा रही है? चौधरी जी आवाज आ रही है आपको? लगता है तकनीकी खामी के कारण संपर्क फिर से टूट गया है। लगातार हमारे साथ और भी प्रवक्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शर्मा जी के पास चलते हैं। शर्मा जी आपने सुना, सभी पार्टियां तमाम तरह के आरोप लगा रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का लगातार दौर जारी है। और अभी आपने
इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह को सुना। वो लगातार उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रही और साथ ही बीजेपी जनता को बरगलाने का काम कर रही है। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे? पूरा समय है, बीच में मत बोलिएगा, अभी आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखो, सिंह साहब को पता है, ये भी अपने हरियाणा के रहने वाले हैं। इनके टाइम में भर्तियां कैसे होती थी, सरकारी भर्तियां, ये खुद ही बता देंगे। और कांग्रेस के टाइम में कैसे होती थी, हमने उस परंपरा को तोड़ा। पहले मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र के, अपनी जाति के, अपने परिवार के, अपने भाई भतीजों को, इनको नौकरी लगाता था और हमने इस परंपरा को तोड़ा। आदरणीय मनोहर लाल जी ने कहा कि भाई सारा परिवार हरियाणा का मेरा परिवार है और युवा सारे हरियाणा के बच्चे मेरे बच्चे हैं। उन्होंने मेरिट के आधार पर बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियों में भर्ती शुरू कर दी। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपड़ासी तक नहीं लगता था, आज उस घर का बच्चा क्लास 1 अफसर लगा रहा। ये हमारे लिए गौरव की बात है। आज हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास, इस पैटर्न पे हम क्या नाम है, हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे युवा मुख्यमंत्री जी हैं, ये कह रहे विरोध हो रहा है, विरोध हो रहा है। अरे हमारे युवा मुख्यमंत्री जी जहां भी जा रहे हैं, विशाल जन सैलाब उनके वेलकम के लिए उमड़ रहा है। 56 साल में, ये जो मैडम है आप हाथ हिला रही हैं, 56 साल में ओबीसी समाज का हमने मुख्यमंत्री बनाया है। इन्होंने क्यों नहीं बनाया, किसने रोका था? इन्होंने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई है और 56 साल में ओबीसी समाज को उनके समाज का मुख्यमंत्री मिला है। हम 36 बरादरी का वेलकम करते हैं। और किसान में क्या है, राजा का बेटा राजा बनेगा, भूपेंद्र हुड्डा जी का बेटा मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और इनका एमपी का बेटा एमपी बनेगा, एमएलए का बेटा एमएलए बनेगा। ये बीजेपी। ठीक है शर्मा जी, लौटूंगे आपके पास। शर्मा जी फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद चर्चा में यूं ही बने रहेंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इलाज तो थोड़ा जाके फायदा हो जाएगा, बाद में चलेगा। प्रदेश अध्यक्ष कुछ कर गए, आपका बाद में हम इलाज करेंगे आपका तो वैसे लट बजने लग रहा है, कहीं सिरसा में लट बज रहा है, कहीं अरे नहीं बज रहा है, तो लट बज रहा है आपके गठबंधन में, लठबंधन है। बस 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 लट बज रहा। ओ अरे राम राज्य, अभी तो चोंच बंद कर लो, अभी तो डिबेट बंद है। जवाब तो दे दो सरदार जी, मैडम बोल रहे जवाब तो दे दो मेरे भाई। बंद कर दो, अपनी हाथ ना दिखाओ। इनको मजाक उड़वाने का शौक है, अपनी खिल्ली उड़वाने का शौक है इनको।
हाँ जी, हेलो। अजय जी, हमारे पास आ रही है आपकी आवाज। जी मैं सुन पा रहा हूँ। अरे मैं बोल रही हूँ, आपकी आवाज हमारे पास आ रही है, मैं ये कह रही हूँ अजय जी। आप ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं चर्चा में आगे। लगातार हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, इनेलो सभी प्रवक्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लगातार अजय चौधरी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय चौधरी जी, सत्ता से बाहर होने के बाद क्या लगता है कि अब जेजेपी ज्यादा मजबूत थी या सत्ता में रहकर ज्यादा मजबूत थी? क्या लगता है, क्या प्रतिक्रिया? सोनिया जी, सत्ता और विपक्ष एक दूसरे के पूरक हैं जी। और हम चौधरी देवीलाल के अनुयायी हैं। चौधरी देवीलाल कहा करते थे, जब आप सत्ता में रहो तो लोगों के जन कल्याणकारी नीतियां बना करके लोगों के हित के कानून बनाओ, उनके काम करो। और जब आप विपक्ष में रहो तो फिर सड़क पर उतरो, लोगों की आवाज बनो। आज हम सड़क पर उतर करके गांव गांव, गली गली, मोहल्ले में जाकर के हरियाणा प्रदेश के लोगों की आवाज बने हुए हैं। जननायक जनता पार्टी का एक एक प्रत्याशी बड़ी मुस्तैद और गांव में बड़ी मेहनत करते हुए एक एक वोटर से संपर्क करके लगातार अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अभी मैं हांडा जी को भी सुन रहा था, लोकदल के सीनियर साथी उनको भी सुन रहा था, रामराज जी शर्मा जी को भी सुन रहा था। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि आज हिंदुस्तान में प्रवक्ताओं ने झूठ बोलने का ठेका ले लिया है। जब भी आप सुनेंगे भारतीय जनता पार्टी के कोई भी प्रवक्ता आएंगे, वो कहेंगे कि विदेश में मोदी जी के नाम का डंका बज रहा है, पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, चाइना को आंख दिखाई जा रही है। मैं आपके सामने आंकड़ों के साथ कहता हूं कि आज हिंदुस्तान $200 बिलियन का व्यापार चाइना के साथ करने में लगा हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री जी बगैर निमंत्रण के पाकिस्तान में बिरयानी खाने के लिए चले जाते हैं। उसी पाकिस्तान से 2023 में यूनेस्को के इलेक्शन हार जाते हैं, उनको आशीर्वाद देने के लिए। जहां तक अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि बिना पर्ची बिना खर्ची, थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए बताते हुए, ना खाता ना बही, जो ये कह दे वो सही। आज हरियाणा प्रदेश 37.4 बेरोजगारी दर के साथ भ्रष्टाचार में, इसमें बेरोजगारी में हिंदुस्तान में पहले स्थान पर है। आज हिंदुस्तान 8% की बेरोजगारी की दर से बेरोजगारी के मामले में विश्व के स्तर पर पिछड़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार के मामले में हिंदुस्तान 96 नंबर पे है। हैंगर इंडेक्स में 123वें स्थान पर है। और मुझे बताते हुए शर्म महसूस होती है कि जो सरकारें इनसे पहले रही, एक 50 लाख करोड़ का कर्जा हिंदुस्तान पे था, आज 9.5 साल में वो कर्जा बढ़ करके 150 करोड़ का हो गया है। 205 लाख। किस बात की बात कर रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और ये कह रहे हैं कि बगैर खर्ची बगैर पर्ची के। प्रधानमंत्री जी मीडिया से मुखातिब होते हुए ये कहते हैं कि हम 80 करोड़ 50 लाख लोगों को लाइन में लगा करके मुफ्त अनाज दे रहे हैं। आजादी के लगभग 80 साल बीत जाने के बाद भी ये देश के 70% लोग अगर लाइनों में लग करके अगर अनाज लेंगे तो फिर ये देश कहां जा रहा है। ठीक है चौधरी जी, बने रहिए, इसी पर जवाब ले लेते हैं। चौधरी के लिए मेरी बात पूरी करने दीजिए। ठीक है। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता जो मैं उनको सुन रहा था, कांग्रेस वाले आते हैं, वो एक रोजाना मैं देखता हूं, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि देश को बेच दिया, LIC बेच दी, बैंक बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया। लेकिन मैं कांग्रेस के साथियों को भी कहूंगा कि ये सिर्फ एक पक्ष है। आपको और हमको दूसरा पक्ष भी बताना चाहिए। दूसरा पक्ष ये भी है कि बीजेपी ने बहुत कुछ खरीदा भी है। इन्होंने चुनाव आयोग खरीदा है, ईडी खरीदी है,
सीबीआई खरीदी है, और मैं तो कहूँगा मीडिया भी खरीदी। तो दोनों पक्षों को जानना बहुत जरूरी है। ठीक ये है हालात आज चौधरी इन्होंने जी, इसी पर जवाब ले लेते हैं। चौधरी जी इसी पर जवाब ले लेते हैं। शर्मा जी, आपने सुना चौधरी जी ने तमाम तरह के आरोप लगाए, कहा कि ना खाता ना बही, जो बीजेपी कह दे वो सही। तमाम तरह के आरोप अभी जेजेपी प्रवक्ता ने लगाया। क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे? देखो, ये हमारे मित्र कह रहे हैं इनकी दुकान खाली होगी, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तब बौखलाहट में कुछ भी कहें। और रही बात, इन्होंने ये अधिवक्ता होने के नाते कह रहे हैं ये खरीद लिया वो खरीद लिया। अरे आप कानून के जानकार हैं, ऐसी बातें क्यों करते हो? उलझुल बातें जनता को क्यों गुमराह करते हो? ऐसा असल में बात क्या है, ये हरियाणा में सबको पता है भाई, मोदी जी की लहर है, मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है और हमारी सरकार ने बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। 5 लाख तक का तो इलाज फ्री हो गया है, और जिनकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, चपड़ासी नहीं लगा था, आज उस घर का बच्चा बिना खर्ची बिना पर्ची के क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये अपना आप में गौरव की बात है। समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हुए हैं, और ऐसा इतिहास रच दिया। आगे इनसे पूछिए ना, इनके टाइम में भर्तियां कैसे होती थी बताएं एक बार। या कोई मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, उसी के बच्चे पढ़ते हैं क्या? 89 निवासी क्षेत्रों के बच्चे नहीं पढ़ते के, निवासी विधानसभा क्षेत्रों के। अब इन्होंने ऐसी बात करके झूठ बोल रही है। और दूसरा क्या है, ये भाई कह रहे थे ना विदेश में, अरे विदेश में ऐसा डंका बज गया, विदेश में ऐसा डंका बज गया। हमारे अभिनंदन जी चले गए थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पिंडिया काम रही थी, पिंडिया, और उसने कहा अरे मोदी ये छोड़ेगा नहीं, जल्दी अभिनंदन को कुशल वापस भेजो। आपको पता है इस बात का? और उधर से कतर से 9 भारतीयों की फांसी की सजा हो गई थी, उसको माफ करा के लाए। शर्मा जी, चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द होगी मुलाकात। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको लगातार चर्चा में लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं और सभी प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जेजेपी से, कांग्रेस से और साथ ही बीजेपी से। तो सबसे पहले ब्रेक के बाद मैं रुख करूंगी हांडा जी का। हांडा जी, आपने शर्मा जी को सुना, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो परिवारवाद की राजनीति कांग्रेस में हो रही थी। इस पर क्या प्रतिक्रिया, क्या कुछ कहेंगे? परिवारवाद के मैं इनको 10वें एग्जाम्पल दे देती हूँ। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जय शाह का, ठीक है। उसके बाद आते हैं हरियाणा की बात करूं, बंतो कटारिया ले लीजिए,
कुलदीप बिश्नोई हो गए, दुष्यंत चौटाला जी हो गए, और एक बांसुरी स्वराज होगी। ये सिर्फ हरियाणा की बात कर रही हूँ। बाकी पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, देवेंद्र फडणवीस, जीतन राम मांझी, वो पासवान की फैमिली है, और पीयूष गोयल है, छगन भुजबल है, नारायण राणे है, ये परिवारवाद से इनके भरे पड़े हैं। बस इनको ये एक दूसरे पर उंगली, जो ये काम एक्चुअली इनकी प्रॉब्लम क्या है, जो काम ये खुद करते हैं ना, उसका आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं। क्योंकि ये काम ये खुद तो मानेंगे नहीं। चोर कहते हैं ना, चोर अपनी चोरी तो नहीं कहेगा कि मैं चोर हूँ, तो ये खुद को चोर मानने को तैयार नहीं है। वैसे अल्पमत में है, ये इस चीज को भी नहीं मानेंगे। ठीक है, चंदा चोर पार्टी है, और इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि विपक्ष के लिए लाचार संहिता बना के रख दिया इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट में एक्साइज पॉलिसी बनाई, और ये खर्ची पर्ची की जो बात करते हैं, परिवारवाद का मैंने आपको जवाब दे दिया। तो ये तो मैंने बताया ना, जो काम ये खुद करते हैं उल्टे सारे भ्रष्टाचार, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूँ, भ्रष्टतम प्रधानमंत्री विश्व का, जिसने चंदा चोरी की 8,500 करोड़ की पीएम केयर। शट अप आई से, शट अप। शर्मा जी, फिर मुझे कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना। हांडा जी, भाषा की मर्यादा बनाए रखे, बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। हांडा जी। नहीं सोनिया जी, आपकी भी भूमिका है। सोनिया जी, आपकी भूमिका भी है कि आप इसको म्यूट पर रखें। जब ये बोल रहे थे तो उनका भी पीछे बोले थे, आपने उनको म्यूट किया हुआ था। जब हम बीच में नहीं बोले तो इनको भी चुप कराइए आप। जी ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। हांडा जी, बात पूरी कीजिए। बात कर रही हूँ मैं जी। तो गुमराह इन्होंने किया, 2 करोड़ नौकरियों के नाम पर 15 लाख हर किसी के खाते में आएंगे, किसानों को आय डबल करेंगे, और किसानों को 750 किसानों की हत्या रही है सरकार। 4 किसान अभी मारे गए, ड्रोन से हमले किए गए, पहलवान बेटियों को रौंदा गया, खेल कोच को न्याय नहीं दिया, संदीप सिंह को नहीं हटाया गया। और तो सबसे बड़ी बात, इनके जो पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब क्या कहते हैं, उनको सिक्योरिटी इस बात के लिए दी गई है, Z+ या Y+, आई डोंट नो, बट वो कहते हैं मुझे किसानों से अपनी जान को खतरा है। कमाल हो गई। उनको धरने पर तो आपने बैठा रखा है ना, किसान अभी उठा नहीं है, मंडियों में फसल भी नहीं दिख रही। हमने वो दृश्य देखे हैं, 5-5, 6-6 दिन हो गए उनको गेट पास नहीं मिल रहा किसानों को, और वो कह रहे हैं कि हमें गेट पास नहीं मिल रहा, हमारी फसल नहीं दिख रही। और ये पोर्टल का दम घटो। चुप रहो। तो सोनिया जी, आप इसको म्यूट करो। शर्मा जी, जब आपको समय दिया जाएगा तब आप अपनी बात रखिएगा। अभी हांडा जी की बात पूरी होने दीजिए। शर्मा जी करते हैं आप इसको, तो ज्योति जी कर देती हैं। ठीक है, आप नहीं करती हैं। हांडा जी बोलिए। सुनिए, अब रेल बेच दी, भेल बेच दी, बेचा हवाई अड्डा। रेल बेच दी, भेल बेच दी, बेचा हवाई अड्डा। भेल देख के खुश होते हैं मोदी, शाह और नड्डा। गुमराह आपने किया, हमने नहीं किया। और आपने इलेक्शन कमीशन भी आपके उसी में है। डरपोक तानाशाह, आप 370 धारा की बात करते हैं, वहां पर 2014 से चुनाव लड़ने क्यों नहीं गए? अडानी को वहां जगह दे दी, लाला रामदेव को जगह दे दी वहां पर आपने भी कोई प्लॉट नहीं खरीदा होगा वहां पर। जाइए ना, कश्मीर में रहिए। अरे जाओ तो सही, जाओ तो सही। अरे कश्मीर जाओ। ठीक है हांडा जी, इसी पर जवाब ले लेते हैं। शर्मा जी, क्या कुछ कहेंगे? तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आपने जेजेपी प्रवक्ता को भी सुना, वो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी जो है वो लगातार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अभी आपने कमल हांडा जी को सुना, तो वो लगातार कह रही है कि जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या प्रतिक्रिया, क्या कुछ जवाब देंगे? देखो, आपको पता है जी, मैं जांच एजेंसियां इंडिपेंडेंट होती है, जुडिशरी है, जांच एजेंसियां हैं, वो अपना काम करती है, कानून अपना काम करता है, उसमें इंटरफेयर तो किसी का होता नहीं। अब ये जनता के सामने कुछ भी झूठ बोलते रहो, इनके कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है? जनता सब जानती है, और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। अब इनके राष्ट्रीय महामंत्री देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहते हैं, और फिर कहते हैं मैं कुरुक्षेत्र की धरती पे खड़ा होकर शराब देता हूँ। अरे आपका शराब तो दुर्वासा मुनि का शराब है क्या? कल तक शराब उसको दे जिसने आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया। कल तक आपका वोटर थी जनता, आज हमारा वोटर है। हम जनता का आशीर्वाद है हमारे साथ। 10 की 10 सीटें जीतेंगे, इतिहास दोहराएंगे। अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। ये उलझुल बातें करने लगे, पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। अरे हमको जनता का आशीर्वाद है हमारे साथ, जनता का आशीर्वाद। आपका तो डूबता जहाज है, डूबता जहाज में कौन बैठेगा? आपका गठबंधन में लट बज रहा है, आपके सिरसा में लट बज रहा है, हर जगह आपका लट बज रहा है। किरण चौधरी जी क्या कह रही थी? किरण चौधरी जी क्या कह रही थी? उसके बाद उनकी बात का जवाब दीजिए ना। क्या बोली किरण चौधरी? उनका जवाब कौन दे रहा है? शर्मा जी लौटूंगे आपके पास। ठीक है, इनका लट बज रहा है, और इनका उग्रवाद
साइमन कमीशन को साइमन कमीशन को शर्मा जी आपको फिर समय दिया जाएगा, लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ लगातार जेजेपी प्रवक्ता चौधरी जी, क्या लगता है, बीजेपी दावा कर रही है कि लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है, आपको क्या लगता है, क्या प्रतिक्रिया? खदेड़ रहे हैं इनको, 10 की, सोनिया जी 10 की 10 सीटें जीतने का दावा कौन कर रहा है? अभी बीजेपी ने बोला, आपने सुना ना? शर्मा जी लगातार बोल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया? क्या लगता है कि बीजेपी अपना ये जो लक्ष्य है ये पूरा कर पाएगी या नहीं? नहीं करेगी सोनिया जी, जिस तरह के हालात हैं, पहले फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज और फोर्थ फेज, फिफ्थ भी हो गया, जिस तरह से मुद्दे चेंज हुए हैं, शुरुआत में गारंटी से भ्रष्टाचार के खिलाफ की गारंटी, युवाओं को नौकरी उपलब्ध कराने की गारंटी, लेकिन दूसरे फेज में मंगलसूत्र और मुसलमान और पाकिस्तान, भी आई थी, फिर गाय भैंस बकरी, और अब कहां पहुंच गए हैं ये सब पता है। तो 400 पार नहीं, ये मुश्किल से 200 के आसपास रहेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, जो अभी आपने सवाल पूछा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, और उन्होंने सरेआम कहा आपके सामने कि एजेंसियां तो बिल्कुल निष्पक्ष हैं। मैं ये कहता हूं कि एजेंसियां अगर निष्पक्ष हो, चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष हो, तो आज की जो डिबेट है इसको आधार बना करके जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। आपके टीवी पर बैठ करके धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, ये सरेआम हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ये सबको निष्पक्ष है। दिखाई नहीं दे रहा कि धर्म के नाम पर एक तरफ है धर्मी है, एक तरफ धर्मी है, ये कौन सी बात ये कह रहे हैं? कुछ तो देश के लोगों के सामने मुद्दों की बात करो, और फिर कह रहे हैं कि नहीं जी निष्पक्ष है। दूसरा, जहां तक हरियाणा प्रदेश की बात है, ये हरियाणा प्रदेश, चौधरी जी लौटूंगे आपके पास। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद चर्चा फिर से यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द होगी मुलाकात। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं चर्चा में आगे। लगातार हमारे साथ तमाम प्रवक्ता बने हुए हैं। सबसे पहले मैं हांडा जी के पास जाना चाहूंगी। हांडा जी, आपने शर्मा जी को सुना, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, और शर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस का जो जहाज है वो डूबता नजर आ रहा है। इस पर क्या प्रतिक्रिया, क्या कुछ कहेंगे, फाइनल कमेंट? हाँ जी, ऐसा है। एक तो ये इन्होंने अंधभक्ति का चश्मा पहना है, इनको पता नहीं चल रहा है कि डूब कौन रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये, अजय जी 2-3 बातें ऐड करना भूल रहे कि इन्होंने बेचा नहीं, खरीदा भी है। इन्होंने एमएलए भी खरीदे हैं, इन्होंने एमपी भी खरीदे हैं, ठीक है, तोड़ फोड़ इन्होंने की है। 2 चीज आपने करके मैं बता देती हूँ वो। और इतिहास गवाह है, रावण फकीर बनकर आया था। जैसे ये झोला उठाने की बात करते हैं ना कि फकीर आदमी झोला उठा के चल देंगे, और इतिहास गवाह का भी गवाह है कि चाणक्य जो असली वाला था उसने कहा था कि जिस देश का राजा व्यापारी उस देश की प्रजा भिखारी। एक और चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी, मे बी ऑफ द टॉपिक, बट हमारे पॉलिटिक्स से बहुत बड़ा महत्व रखती है। 2020 में डिफेंस एक्सपो हुआ था यूपी में, लखनऊ में। 2020 में डिफेंस एक्सपो हुआ था यूपी में, लखनऊ में। वहां से एक हेलीकॉप्टर गायब हो जाता है। आप इमेजिन कीजिए, कोई सुई नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई कार नहीं है, कोई मोटरसाइकिल नहीं है, हेलीकॉप्टर गायब हो गया। कौन गायब कर सकता है? भाजपा के सिवाय चोर तो यही है सबसे बड़े, जो सत्ता में बैठे हुए चोर, लुटेरे, भ्रष्टाचारी,
अरे सबके सामने सच बोलूंगी मैं, झूठ तो आप बोलते हो। डूबता 400 पार 10 की नहीं 10 है, सीटें नहीं जीता है, है। 10 की 10 इस बार जनता इतिहास यही दोहराएंगे। दिखा रही है। आप मोदी जी के लोग बारे में लड़ रहे तीसरी हैं। बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बस, हरियाणा में भी बस, तीसरी बस, बार बस। हमारी सरकार बनेगी। मुंह हमने एक काम दिन किया, में तो काम, देखो। जनता का आशीर्वाद हाँ, हमारे काम साथ किया, है। लूटा है। बिल्कुल काम सही के है, आधार पर हम लूटा, जनता का आशीर्वाद लूटने ले का रहे हैं। काम किया है। ठीक है, बिल्कुल काम किया, लूटने का काम के आधार काम किया पर है। जयतुल्ला जनता लूटने जनार्दन का का आशीर्वाद काम मांग रहे हैं। अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। नहीं है, हरियाणा में भी 10 की 10 सीटें मोदी जीत रहे सरकार हैं। नहीं। कांग्रेस का तो जहाज डूब रहा, मोदी जहाज सरकार बाहर, मोदी सरकार बाहर अब की बार। तीसरी बार मोदी सरकार। बाहर, तीसरी बार मोदी सरकार। ठीक है हांडा जी। चौधरी जी फाइनल कमेंट। दोहराएंगे। ठीक है सोनिया जी, जी कुछ सेकंड है सर दोनों आपके पास, फाइनल प्रवक्ताओं को कमेंट आपने कुछ ही सुना। सेकंड में अपनी बात पूरी कर दीजिए। एक जी जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 400 पार की बात कर रहे हैं, हांडा जी राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। मैंने ना एक बार भी नहीं कहा। एक मिनट प्लीज, मैंने नहीं बोला एक बार भी, गलत बात तो मत आप बोलिए। मानती है राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? नहीं, वो जो सब इकट्ठे होंगे, गठबंधन जो तय करेगा, जो गठबंधन तय करेगा। तो जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं कि 10 की 10 दोनों तरफ से बातें आ रही है कि 10 जीतेंगे। एक मिनट प्लीज शांति से सुनिए, मैं फाइनल अपनी बात रख रहा हूँ। राम घाट। ठीक है चौधरी जी, चर्चा में बनने के लिए आपका धन्यवाद। लगातार हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राम राजी शर्मा भी बने हुए थे, आपका भी धन्यवाद। कांग्रेस प्रवक्ता कमल हांडा जी बने हुए थे, आपका भी धन्यवाद। सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव के लिए दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। लेकिन ये तो 4 जून को ही साफ हो जाएगा कि क्या इतिहास फिर से दोहराएगा, बीजेपी अपने दमखम के साथ पूरे चुनावी मैदान में उतर चुकी है, या फिर चुनावी मैदान में जो तस्वीर लगातार दिखाई दे रही है उसमें कुछ उलटफेर करता हुआ नजर आएगा या नहीं, ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा। वहीं फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट है इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हरियाणा में लोकसभा चुनाव प्रचार कार्यक्रम 23 मई को पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी रैली को करेंगे संबोधित। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। महेंद्रगढ़ के पाल इलाके में होगी जनसभा, पार्टी प्रत्याशी धर्मवीर सिंह के पक्ष में करेंगे प्रचार। बड़ी खबर, अहम जानकारी, बड़ा अपडेट। हरियाणा में लोकसभा चुनाव प्रचार कार्यक्रम 23 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार रैली को करेंगे संबोधित। महेंद्रगढ़ के पाल इलाके में होगी जनसभा, पार्टी प्रत्याशी धर्मवीर सिंह के पक्ष में करेंगे प्रचार।